हमें लगता है कि हमारे को कष्ट है, हमारे को दिक्कत है, हमारे को परेशानी है, हमारे को चैलेंज है। तो चैलेंज हो सकते हैं, मैं मानता हूं, कंसिडर करता हूं, लेकिन उन सब के बावजूद भी लाखों लोगों का जीवन अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो पता चलेगा हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है। हमसे ज्यादा कष्टदायी जीवन दूसरों का है और लोगों का है। हमें लगता है हमारा जो नॉर्मल डे है, आपसे पूछा किसी ने कैसा चल रहा है, कुछ खास नहीं चल रहा, बहुत अच्छा नहीं चल रहा, कट रही है, ठीक है, देख रहे हैं, काट रहे हैं, जीवन ऐसे ही घिसट रहा है, काट रहे हैं। लेकिन जो हमारा काटा हुआ दिन होता है, जो नॉर्मल डे है, किसी का सपना हो सकता है। किसी का क्या हो सकता है बोलो? किसी का सपना है, किसी का सपना है। आप देखो, आप ऐसे किसी पेड़ के ऊपर गए होंगे, पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर, किसी मंदिर में, किसी दरगाह पर, तो वहां पर आपने मन्नत के बहुत सारे धागे, चुनरियां कुछ बंधी हुई आपने देखी होंगी, हो सकता है बांध के भी आए होंगे। बताओ, या तो देखी है या बांधी, हाथ खड़ा करो। हाँ ठीक है, कम से कम देखी तो है, नहीं बांधी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो धागा बांध के आया, जो चुनरी बांध के आया, उसके मन में कोई लालसा इच्छा है कि नहीं है बोलो? तो उसको कोई लालसा इच्छा, किसी बात से परेशान है कि नहीं है? तो कहीं जाओगे तो पूरा पेड़, पूरा दीवार पुती पड़ी होगी, पूरा पेड़ लटका पड़ा होगा धागों से, पूरा सब जगह नहीं होती, ढूंढ ढूंढ के उसमें चिपका के आ जाएंगे। तो आप बताओ, इसका मतलब यह हुआ कि आप अकेले परेशान नहीं हो दुनिया में, इसमें दुनिया पूरी परेशान है। ये समझ में आती कि नहीं आती बात? और ये चुन्नियां बता रही हैं कि दुनिया में और भी लोग परेशान हैं, आप अकेले नहीं हो। लेकिन परेशानी कितनी है, इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि हमारी परेशानी जो हमको बड़ी लगती है वो बहुत छोटी है। एक उदाहरण मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, आप देखेंगे बहुत बड़ा जहाज है, और ये जहाज का आप देखोगे तो पैसा बचाने के लिए 3 लोग बिना कुछ खाए पूरे 11 दिन जहाज की पतवार जो होती है, जो आगे पानी को काटती है, और उस पतवार पर चुपके से जाके बैठ गए और अटलांटिक महासागर को पार किया 11 दिन तक। मछलियां खा सकती थी, नमक के पानी में जो जहर है, क्योंकि 11 दिन तक उस पानी को पी नहीं सकते वो, और कुछ खाने के लिए नहीं था, पतवार पर थे, जीवन मतलब हर हालत में इनका मृत्यु निश्चित थी। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, पूर्व जन्म में कुछ रहा होगा, भगवान की कृपा इन पे रही और ये जिंदा बचे। 11 दिन का सफ़र करके ये पहुँचे और इन पर निगाह पड़ी, इनको बाद में हॉस्पिटलाइज कराया गया और जिंदा बचे। ये सोशल मीडिया पर न्यूज़ ट्रेंड हुई। तो आप देखेंगे ये इसके पीछे कारण जानने की कोशिश की गई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पता चला कि इनके पास पैसा नहीं था, और जहाज़ की टिकट देने के लिए, पैसा बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के और पतवार पर जाके बैठ गए। कोई कितनी मुश्किल में हो सकता है कि टिकट बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा। दांव पे क्या, सीधा सुसाइडी तो है। अटलांटिक महासागर में जा रहे हो, कितनी सारी शार्क होंगी, कितना सारा जीवन खतरे पर होगा। महासागर में 11 दिन तक आप पहुंचे, फिर भी जीवित बच गए। ये मतलब कुदरत का करिश्मा ही था, प्रकृति की मेहरबानी थी, ऊपर वाले की कृपा ही थी। 11 दिन के बाद भी जीवित थे बंदे, मरे नहीं। और लेकिन यह देखने की आवश्यकता है वो कोई कितना कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है और कितना कष्ट रहा होगा इनको। और हम अगर देखें तो जीवन बहुत कष्टदायी है। 1-2 वीडियोस देखेंगे। सरवाइव करने की तो बात छोड़िए, शाम का खाना उनके नसीब में नहीं हो पाता, और इतना जीवन कष्ट में है, और ये भी इसी धरती पे रहते हैं, और इनका भी रखवाला वही है, ऊपर वाला है, और हमारा भी वही है। लेकिन हम अपने कष्टों को, चैलेंजेस को, परेशानियों को देख करके दुखी होते रहते हैं। और कईयों को तो इस बात का दुख है कि गुरुजी टीम तो बन गई, अपलायन भी, अब छोड़ो, अपलायन के बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा मैं इतनी घटिया सोच नहीं है मेरी। और लेकिन मैं टीम के बारे में जरूर एक बात बोलना चाहूँगा। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप बोलो नेगेटिव बात करता है, शिकायत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में डालना चाह रहा हूँ। बहुत ही लटूरी टीम है, बात नहीं मानती है, इसको कष्ट है। टीम बन गई है, अपलायन है, सब कुछ, चेक तो आ रहे हैं, गाड़ी तो सब ठीक है, मुझे गाड़ी की खुशी नहीं है, मैं गाड़ी के लिए नहीं आया। घर भर तो कुछ ऐसे, तो घर कुर्बान। टीम ढंग की नहीं है, ये कष्ट है इसको। तो इसका मतलब ये कष्ट नहीं, असल में ये सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है। इसको कुछ जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और ग्रेटफुल रहने वाले तो देखो छोटी छोटी चीजों पे भी भगवान के लिए आभारी रहते हैं। ये देखिए,
लक्ष्य कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। क्या हुआ आज? आज हाथों लग कैसे, क्या कर रहे थे आप? भगवान को मेरा हाथ चाहिए तो मैंने दे दिया। आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, ये बच्चा है और इसका एक्सीडेंट में हाथ चला गया पूरा। तो वो पूछ रहा रिपोर्टर क्या हो गया, तो बोला भगवान को मेरा हाथ चाहिए था तो हाथ मैंने दे दिया, ऐसे बोला है। दोबारा सुनो। आपका लक्ष्य लक्ष्य कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। क्या हुआ आज? आज हाथों लग कैसे, क्या कर रहे थे आप? भगवान को मेरा हाथ चाहिए तो मैंने दे दिया। ये बच्चे, भगवान तेरे साथ है, कुछ नहीं हुआ। भगवान आपको ना टेस्ट कर रहे हैं, भगवान अपना पावर देख रहे थे ना, वो देख रहे हैं। आपका हाथ जो है वो वापस आ जाएगा। नहीं मम्मा, मुझे अपने हाथों से ही खिला दे। दर्द नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा सच्ची में। सच्ची में? सच्ची में नहीं हो रहा। और देखिए, और पता नहीं कितने सारे लोग बोलते हैं कि हमारा 435 का चेक आया, हमारा 500 का चेक आया, हमने उसे संभाल के रखा, पूजा करी, अर्चना करी, तिलक चलाया, जितने का चेक नहीं आया उससे ज़्यादा के लड्डू बांट दिए। तो फिर बाद में गाड़ी आती है, जाने क्या क्या आता है, फिर उतना खुशी रहती नहीं, ग्रेटफुल होना बंद कर देते हैं। फिर उसको हम हमारा राइट मान लेते हैं कि हमारा राइट है। तो किसी को लगता है कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इंसान के पास में कुछ भी नहीं है ना, निहायती नंगा निचोड़ आदमी है ना, जो कैसा एकदम एकदम निचोड़ नंगा आदमी भी अगर कोई है इस धरती पे, तो मैं हॉल तो नहीं बोलूँगा, धरती कह सकता हूँ। तो हॉल का कहने से तो ये हमारी फैमिली है ना। तो उसको ये समझना चाहिए कि उसके पास एक स्वस्थ हार्ट है, दिल है, और उसकी कीमत जो है $1.6 मिलियन है। ठीक है, टर्म की कीमत US डॉलर में। आपका रुपया उनका मतलब आपके 100 रुपया 1 रुपया बराबर है। और लीवर बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपके $850 के हैं, के 85,000 कह सकते हैं। और किडनी है वो 400 के US डॉलर की हो गई, हाँ $4 लाख की हो गई। और पेंक्रियाज $350 के डॉलर, और इंटेस्टाइन, बोन मैरो, कॉर्निया, स्किन और ब्लैडर, तो ले दे के टोटल मारो तो $350 मिलियन बनता है। कितना? हेलो, $350 मिलियन बनता है। कई जहाज आ जाएंगे इसमें। और ये किसके पास है? ये निहायती नंगा निचोड़ आदमी, उसके पास भी है ये व्यवस्था। और दुखी है तो परमात्मा तूने कहा दियो, अरे तेरे को जो देना सब दे दियो, तेरे को भेजा दे दियो। सबसे बड़ी बात यह है, बाकी छोटा मोटा रह गया उसको तू बना ले। बिना बात की शिकायत, इसकी शिकायत, उसकी कोई शिकायत नहीं है, इसको यही शिकायत है। इसको एक शिकायत इस बात की है, अरे मैं किच 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 फोन 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 क्या करूं, मेरा जीवन नरक हो गया है, इतने फोन आते हैं। और एक आदमी इसलिए दुखी है, कोई फोन ही नहीं आता, सर गुरुजी नरक हो गया जीवन हमारा। तो साले डाउनलाइन है ना, हमारी टीम पे कब्जा कर लिया है, बात नहीं करने देते हमको। और ऊपर वाला तो हमसे बात ही नहीं करते, डायरेक्ट बाईपास कर दिया उनको। हम पे कोई फोन नहीं आता, सर जी हमको यही डिप्रेशन है। तो दोनों में दुखी है। किसी को दुख नहीं है इसी बात का दुख है, हमको कोई दुख नहीं इसी बात का दुख है। तो खामखा फर्जी दुख भी क्रिएट कर लेते हैं। अरे जो है, जहां है, जैसा है, थोड़ा बहुत खुश भी रहना शुरू करो। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। इस बात को किसी ने बोला तो बहुत सोच समझ के बोला कि किसी को जमी मिली है तो देवता भी तरसते हैं जमी वालों के लिए, और जमी वाले तैयार पहने बैठे हैं देवताओं के पास जाने के लिए। तो मुकम्मल तो किसी के पास में भी नहीं है, लेकिन हाँ छोटी मोटी कमियां हमेशा बनी रहेंगी। दुख रहने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, सुख रहने के लिए रीजन चाहिए। इसको हम उल्टा करते हैं। सुखी रहने के लिए
कोई रीजन नहीं चाहिए। दुख रहने के लिए कोई सच में डीप बड़ा रीजन चाहिए, तो हम दुखी होंगे, तो फिर बात आसान है। दुखी रहने के लिए कोई डीप और बड़ा कारण चाहिए, वरना परमानेंट खुश तो है ही नहीं। समझे? अभी तक क्या हो रहा है? खुश रहने के लिए कोई कारण चाहिए। अब इसको उल्टा देखते हैं, दुखी होने के लिए कोई कारण चाहिए, और कारण पर्याप्त कारण होना चाहिए जो ऐसे हिमालय को दुखी कर दे, बड़ा कारण। वरना परमानेंट 24/7 ये खुश तो है ही। क्या बोलती है पब्लिक? इस भाव में रहा जाए तो जीवन कैसा हो जाए? बढ़िया हो जाए कि नहीं हो जाए? I have a message for you. Even me, as a man with no legs or an arm, I know that there's millions of kids and adults that are confined in wheelchairs and hospital beds and war zones that would switch places with me in an instant because they just don't have it like I do. That's the perspective shift you need. So let me remind you, you don't have a bad life. It's just a bad day. Tag and share this with someone because it has the ability to change their life. एक बार और देखिए, ये बोल रहा है कि मेरे पास हाथ नहीं है और मेरे पास पैर नहीं है, उसके बावजूद भी करोड़ों लोगों से भी ज्यादा जीवन मेरा शानदार है, और मैं परमात्मा के लिए आभारी हूं। ठीक है, दोबारा सुनिए। दुख रहने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, सुख रहने के लिए रीजन Even me, as a चाहिए। man with no legs or an arm, I know that there's millions of kids and adults that are confined in wheelchairs and hospital beds and war zones that would switch places with me. ऐसे लाखों बच्चे हैं और लोग हैं जो कोई व्हील चेयर पर है, कोई हॉस्पिटलों में पड़े हैं, किसी को कैंसर है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी का भेजा प्रॉब्लम है, किसी का दिल में छेद है, किसी को ये है, किसी को वो है। उसके बावजूद परमात्मा ने करोड़ों लोगों से भी ज़्यादा मुझे कैसा बनाया? भाग्यशाली बनाया, और मैं उसका हर श्वास में आभारी हूँ, है ना? ये बोल रहा है ये बंदा, और एक्साइटेड है। Because they just don't have it like I do. That's the perspective shift you need. So let me remind you, you don't have a bad life. It's just a bad day. Tag and share this with someone because it has the ability. बोल रहा है आपका जीवन खराब नहीं है, आज हो सकता है आपका दिन खराब था, बस जीवन खराब कभी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आप इसकी बात से एग्री करते हैं या बेकार की बात कर रहा है, बकवास कर रहा है? जल्दी बोलो, ये बाइयात बकवास कर रहा है या बढ़िया बात कर रहा है? या आप सहमत हो? सहमत हैं आप लोग? चलो फिर बढ़िया, फिर बदलाव दिखना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं है फिर, और थोड़ा बहुत पानी वानी पीते रहना, बीच में झोंका वोका आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो मस्त रहना शुरू करो भाई लोगों, खुश रहना शुरू करो, मस्त रहना शुरू करो। ठीक है, कैसे रहोगे? टाइगर को की तरह। ये टाइगर देखो, बस इतना ही था।